नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जब से मालदीव ने भारत से पंगा लिया है, मालदीव को एक के बाद एक कई झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले देखने को मिला कि कैसे भारतीय पर्यटकों का पूरी तरीके से मालदीव से मोहभंग हो गया और उन्होंने अपनी तमाम फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, होटल्स की बुकिंग कैंसिल कर दी। अब इस बीच बड़ी अपडेट सामने ये आ रही है कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी कि FWICE ने भी बकायदा ये इनकार कर दिया है, बाइकॉट कर दिया है मालदीव में किसी भी फिल्म की शूटिंग या फिर किसी भी तरीके के फोटो शूट का। दरअसल उन्होंने बकायदा लोगों से ये अपील की है जो कि फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं और फिल्म मेकर्स होते हैं उनसे कि आप भारत में खूबसूरत लोकेशंस पर शूटिंग करें, ना कि मालदीव में जाकर के शूटिंग करें। इसी के साथ ही FWICE के द्वारा यह भी अपील की गई है कि आप भारत के पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा दें, ज्यादा से ज्यादा शूटिंग इन लोकेशंस पर करें जहां से भारतीयों को यह पता चल सके कि उनके देश में ही कितने ज्यादा खूबसूरत लोकेशंस हैं। आपको बता दें, इससे पहले मालदीव के मंत्रियों ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उन्हें इजरायल का कठपुतली और जोकर कहा, इसके बाद से लगातार भारतीयों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। जो सेलिब्रिटीज कभी मालदीव जाया करते थे और मालदीव में खूबसूरत फोटोज क्लिक करके अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड करते थे, वही सेलिब्रिटीज इस वक्त मालदीव का बाइकॉट कर रहे हैं और लक्षद्वीप का समर्थन कर रहे हैं। बकायदा कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अलग ही ट्रेंड चलाया और वो है एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड। इसी के साथ ही अगर हम तमाम लोगों की बात करें तो वो तो टिकट कैंसिल करवा ही रहे हैं और लक्षद्वीप का रुख कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कई सारी ऐसे ट्रैवल ऐप है, ट्रैवल कंपनियां हैं जिन्होंने मालदीव का बाइकॉट किया है। इस बीच अगर हम बात इज माई ट्रिप की करें तो उन्होंने तो बकायदा अपने प्लेटफॉर्म पर मालदीव जाने वाले फ्लाइट्स को ही सस्पेंड कर दिया है, यानी कि आपको उनके वेबसाइट पर कोई भी फ्लाइट नहीं मिलेगी जो कि मालदीव के लिए उड़ान भरेगी। इसी के साथ ही उन्होंने बकायदा इस आंदोलन में शिरकत करते हुए ये कहा है कि उनके लिए देश पहले है, बिजनेस बाद में है। आपको बता दें कि इन सब के बीच में मालदीव जो है लगातार परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। आलम यह है कि वो चाइना जाकर के चाइनीज गवर्नमेंट के आगे हाथ फैला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप अपने पर्यटकों को हमारे देश मालदीव भेजें। बता दें कि मालदीव के मंत्रियों के द्वारा भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के कारण उपजा बवाल अब मालदीव पर काफी ज्यादा भारी पड़ चुका है। बड़ी बड़ी हस्तियां और कंपनियों ने तो पहले से ही उसे बाइकॉट करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन अब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी कि FWICE ने भी एक प्रेस रिलीज करके मालदीव में शूटिंग करने का विरोध कर दिया है और अपील की है कि भारत में ही स्थान देखकर वहां शूट के लिए जो है। आपको बता दें कि 10 जनवरी 2024 को FWICE ने प्रेस रिलीज जारी कर सभी फिल्म प्रोड्यूसर्स से मालदीव में अपनी शूटिंग बुकिंग रद्द करने की अपील की है। उन्होंने इस रिलीज में निर्माताओं से फिल्म शूटिंग के लिए भारत में समान स्थानों का चुनाव करने और भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील भी की है। FWICE ने अपनी रिलीज में यह भी बताया है कि वो ये फैसला मालदीव के 3 मंत्रियों द्वारा भारत के खिलाफ जारी की गई अपमानजनक टिप्पणी के कारण ले रहे हैं। FWICE ने विश्व स्तर पर सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गई गैर जिम्मेदाराना और घटिया टिप्पणियों की भी निंदा की है। बता दें कि फाइव्स ने सभी फिल्म निर्माताओं से शूटिंग का वैकल्पिक स्थान चुनने की अपील की है जो कि भारत के अंदर ही मौजूद हो। उन्होंने कहा कि देश और इसकी व्यापक संस्कृति के साथ एकजुटता दिखाते हुए FWICE के सदस्यों ने अपने शूटिंग स्थानों के लिए मालदीव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इसके बजाय FWICE अपने सदस्यों से अपने शूटिंग उद्देश्य के लिए भारत में समान स्थानों को चुनने और भारत में पर्यटन के विकास में योगदान देने की अपील करता है। इसी के साथ ही इस प्रेस रिलीज में आगे यह भी कहा गया है कि भारत और दुनिया भर के सभी निर्माताओं को सलाह दी जाती है कि वे मालदीव में किसी भी प्रकार की शूटिंग या प्रोडक्शन से जुड़ी
की योजनाएं न बनाने आने वाले समय में भी। हम सभी अपने प्रधानमंत्री और अपने राष्ट्र के प्रति पुरजोर समर्थन में खड़े हैं। बता दें कि इस रिलीज पर फाइव्स में मुख्य सलाहकार अशोक पंडित, अध्यक्ष बीएन तिवारी, जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे और कोषाध्यक्ष गंगेश्वर श्रीवास्तव का भी नाम शामिल है। बता दें आपको कि मालदीव विवाद के बाद से ही अब तक तमाम लोग मालदीव का बॉयकॉट कर चुके हैं। भारत की बड़ी बड़ी हस्तियां जो वहां छुट्टियां मनाने जाती थी वो भी खुलकर भारत द्वीपों का प्रचार कर रही हैं। यहां तक कि इजराइल ने भी खुले में भारत को सपोर्ट किया है और देखने को मिला कि इजराइल ने एक बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान लक्षद्वीप को लेकर के कर दिया है, जिससे कि लक्षद्वीप में टूरिज्म को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और वहां पर जो समुद्र का खारा पानी होता है उसे साफ करने का एक नया प्रोग्राम इजराइल के द्वारा किया जाएगा, जिसका ऐलान बाकायदा इजराइल ने खुल करके किया है। और ये एक बार फिर से भारत और इजराइल की दोस्ती को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। उधर दूसरी ओर अगर हम बात करें तो लगातार मालदीव की फ्लाइट बुकिंग, होटल्स बुकिंग कैंसिल होने की खबरें भी सामने आ रही है। बहुत सारे ऐसे भारतीय पर्यटक हैं जिन्होंने प्लान बना रखा था कि वो मालदीव जाएंगे, घूमेंगे, वेकेशन मनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये खबरें सामने आई है लगातार धड़ाधड़ तरीके से होटल्स की बुकिंग को कैंसिल करवाई जा रही है, फ्लाइट्स की टिकट को कैंसिल करवाई जा रही है और इससे मालदीव को बड़ा झटका भी लग रहा है। जाहिर तौर पर मालदीव की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो मालदीव की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है और इसमें भी अगर टूरिज्म में हम बात करें तो भारतीय पर्यटक सबसे ज्यादा तादाद में मालदीव जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से मालदीव के मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय लोगों का अपमान किया, इससे अब भारतीयों में रोष देखने को मिल रहा है और लोगों ने पूरी तरीके से मालदीव का बायकॉट कर दिया। आलम यह है कि जब मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू चाइना जाते हैं तो वो चाइनीज गवर्नमेंट यानी कि चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनके आगे ये अपील करते हैं, इस बात की भीख मांगते हैं कि आप अपने पर्यटकों को मालदीव भेजें। वहीं दूसरी ओर अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप को पर्यटन स्थल के रूप में खूबसूरत डेस्टिनेशन बनाने की ओर अब मोदी सरकार लगातार काम करती हुई नजर आ रही है, लगातार प्रयासरत नजर आ रही है। कई सारे खबरें इस वक्त मालदीव के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सामने आ रही है। फिर चाहे हम बात करें देश की जानी मानी होटल्स इंडस्ट्री टाटा ग्रुप की, तो उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो लक्षद्वीप में 2 खूबसूरत रिसोर्ट बनाएंगे। इसी के साथ ही अगर हम भारत सरकार की योजनाओं की बात करें तो भारत सरकार ने वहां पर एक नया एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया है। ये न सिर्फ एयरपोर्ट होगा बल्कि एयरफील्ड भी होगा जहां पर कमर्शियल फ्लाइट्स तो होंगी ही, इसी के साथ ही फाइटर जेट और अगर हम बात करें तो मिलिट्री जेट्स को भी उतारा जाएगा, वो चीजें भी यहां पर तैनात रहेंगी। यानी कि पूरी तरीके से लक्षद्वीप की खूबसूरती को और भी अच्छा बनाने की खबर लगातार जारी है। इस बीच कई सारे भारतीय पर्यटक हैं जो कि ऑलरेडी मालदीव पहुंच रहे हैं और मालदीव की खूबसूरती की तारीफ भी कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।